पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी का पोस्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आश्वासन, बोले दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी घमासान के आसार, पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार, बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक बहस नहीं चाहता विपक्ष। गोरखपुर को आज मिलेगी विकास की सौगात, सीएम योगी करेंगे 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण, 429.49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ फ्लाईओवर। संसद के मकर द्वार पर एनडीए का प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन, आमने सामने आए पक्ष और विपक्ष के सांसद, दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले, संतों को सौंपा जाएगा मंदिर का धार्मिक कार्यभार, सीईओ के चयन में 1 महीने का और लगेगा वक्त। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 16 मेट्रो स्टेशन बंद होने पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया, कहा दोपहर तक अगर मेट्रो स्टेशन नहीं खुले तो इसमें दखल देंगे। तो देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के चलते मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि अगर दोपहर तक मेट्रो स्टेशन नहीं खुले तो हम इसमें दखल देंगे और अब दोपहर तक का इंतजार करना होगा। देखिए क्या कुछ होता है, क्या खुद ब खुद मेट्रो स्टेशन खोल दिए जाते हैं अगर स्थिति काबू में आती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन बहरहाल अब तक का ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। देखिए, प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए प्रशासन जहां एक तरफ धरातल पर जुटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भीड़ इकट्ठा ना हो, उपद्रव की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि अगर दोपहर तक ये 16 मेट्रो स्टेशन खोले नहीं गए तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दखल किया जाएगा। अब देखना होगा आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। अब तक का ये बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रहा है। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर दोपहर तक मेट्रो के गेट नहीं खोले तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से दखल दिया जाएगा। मेट्रो स्टेशन बंद होने पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त नजर आ रहा है। दोपहर तक का समय दिया गया है, दोपहर तक की डेडलाइन है और अगर दोपहर तक मेट्रो स्टेशंस नहीं खोले गए तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसमें दखल दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट अब आगे क्या कुछ करेगा इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात होगी। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, क्या कुछ जानकारी, क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से? स्नेह कमल, आप तक आवाज पहुंच रही है? स्नेह कमल, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताएं। स्नेह कमल, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? अभी छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, चिंताओं को देखते हुए दिल्ली तो जो 16 सेशन बंद कर दिए गए को लेकर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों के परेशानी देखते हुए कहा कि दोपहर तक स्टेशन नहीं खुले तो इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त संज्ञान लेकर दखल देकर। दरअसल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि वकीलों और कर्मचारियों पर स्क्रीन करके यानी उनकी जांच करके प्रवेश दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर अदालत में वकील समय नहीं पहुंच पाते हैं इन दिनों तो उनके विरुद्ध कोई आदेश पारित न किया जाए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ITO, लोक कल्याण पार्क, पटेल चौक, रामाकृष्ण आश्रम, खंबा रोड, जनपथ, नई दिल्ली, इंस्पेक्ट, खान मार्केट, जोरबाग, सेवा तीर्थ, शिवाजी स्टेडियम बंद है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि अगर दोपहर तक स्टेशन नहीं खुले फिर अदालत इसमें दखल देगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने एक याचिका लिखित में उन्होंने कहा था कि जो मेट्रो स्टेशन बंद है के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को कठिनाई हो रही है, उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोपहर तक का इंतजार करेंगे। तो दोपहर अगर लंच तक जो है इसमें कोई कार्यवाही नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट इसमें
स्वतः दखल देगा। बिल्कुल स्नेह कमल, तो क्या डीएमआरसी की ओर से कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर? अभी डीएमआरसी कोर्ट से कोई जवाब नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत ने जो है एक आदेश पारित किया है। तब डीएमआरसी को जवाब या प्रशासन का जवाब देखना होता है, इसको लेकर वो क्या को जवाब देते। सुरक्षा के 3 कारणों का हवाला देकर स्टेशन बंद है, ये कुछ जो है दिल्ली पुलिस प्रशासन, दिल्ली प्रशासन और डीएमआरसी को जवाब देना है। बिल्कुल स्नेह कमल, तो यानी अभी इंतजार करना होगा, देखना होगा क्या कुछ होता है पूरे मामले में। आप नजर बनाए रखिएगा स्नेह कमल। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर को करोड़ों की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। 6 लेन फ्लाईओवर का सीएम ने लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गोरखपुर को ये बड़ी सौगात दी गई है। 6 लेन फ्लाईओवर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। करोड़ों की सौगात आज गोरखपुर वासियों को मिली है। तो देखिए, क्षेत्रवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर वासियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है। 6 लेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। अब कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, यातायात और बेहतर होने वाला है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 6 लेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। गोरखपुर को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात दी गई, लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने, और इस दौरान की ये खास तस्वीरें। 6 लेन फ्लाईओवर का सीएम ने लोकार्पण किया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। 6 लेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री की ओर से लोकार्पण किया गया है। और गोरखपुर वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। तमाम तस्वीरें। वहीं छात्रों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। संसद में सरकार को घेरने की रणनीति इस बैठक के दौरान तैयार की गई। विपक्ष का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, आगे बात नहीं बढ़ाई जाएगी। छात्रों के मुद्दे को लेकर अब सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है, और ऐसे में छात्रों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन की ये बैठक, जहां मंथन हुआ, संसद में सरकार को घेरने की रणनीति बैठक के दौरान तैयार की गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ गया है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी देखने को मिल रही है, तनातनी देखने को मिल रही है। मॉनसून सत्र लगातार, संसद की कार्यवाही के दौरान हंगामा भी इसी को लेकर देखने को मिल रहा है। आज भी मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सांसद भी नारेबाजी करते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। मंथन की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्रों के मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। वहीं पीलीभीत को बड़ी सौगात मिली। अब पीलीभीत और पूरनपुर होकर गुजरेगी दैनिक एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय ने दैनिक एक्सप्रेस को स्वीकृति दे दी है। अब 26 जुलाई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जीतन प्रसाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित करेंगे। पीलीभीत को बड़ी सौगात मिलने वाली है। अब पीलीभीत और पूरनपुर होकर ट्रेन गुजरेगी। रेल मंत्रालय ने दैनिक एक्सप्रेस को स्वीकृति दे दी है। 26 जुलाई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री जीतन प्रसाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, और ये बड़ी सौगात जनता को मिलने वाली है। अब 26 जुलाई का इंतजार है। 26 जुलाई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीलीभीत को ये बड़ी सौगात दी गई है।
अब पीलीभीत और पूरनपुर होकर दैनिक एक्सप्रेस गुजरेगी। रेल मंत्रालय ने दैनिक एक्सप्रेस को स्वीकृति दे दी है। 26 जुलाई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं हरदोई में भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। गौसगंज स्थित एमएलए रिजॉर्ट में हुए इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि अचिन मेहरोत्रा और विधायक रामपाल वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में संगठन की मजबूती, आगामी कार्यक्रमों की तैयारी और प्रत्येक बूथ को सक्रिय बनाने को लेकर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि मजबूत बूथ और समर्पित कार्यकर्ता ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान बूथ अध्यक्षों से जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया गया। बालमऊ में बूथ अध्यक्षों ने संकल्प लिया। संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया है। तो देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। संगठनात्मक तौर पर धरातल पर संगठन को और मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से कक्षा 3 की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा पैदल स्कूल जा रही थी, तभी अचानक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्रा को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क हादसे में दुर्घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। मासूम बच्ची हादसे की चपेट में आ गई। हालांकि तुरंत बच्ची को सीएचसी ले जाया गया, जहां उसे उपचार दिया गया है, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तेज रफ्तार बाइक ने छात्रा को टक्कर मारी। वहीं कुशीनगर में पारिवारिक विवाद के बाद एक महिला ने नहर में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत नहर में कूदकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों की सूझबूझ से महिला की जान बच गई। उसके बाद इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पारिवारिक विवाद के बाद महिला ने कदम उठाया। कुशीनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सूझबूझ से महिला की जान बचाई जा सकी। छलांग लगाने वाली महिला बहरहाल सुरक्षित बताई जा रही है। ग्रामीणों की तत्परता की वजह से महिला की जान बचाई गई। हालांकि बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के बाद गुस्से में, आक्रोश में महिला की ओर से कदम उठाया गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को नहर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। वहीं दूसरी तरफ मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस अब मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी सामने आ रही है कि पारिवारिक विवाद के चलते परेशान होकर महिला ने नहर में छलांग लगा दी। हालांकि महिला की जान ग्रामीणों की तत्परता की वजह से बचाई जा सकी। तुरंत ग्रामीणों ने महिला को नहर से बाहर निकाल लिया और इसके बाद इलाज के लिए, उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का उपचार चल रहा है। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली, अब पुलिस की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो कुशीनगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूझबूझ से महिला की जान बचाई जा सकी। अब पुलिस की ओर से पूरे मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते आक्रोश में महिला की ओर से कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां प्रेम संबंध में एक 42 साल के शादीशुदा प्रेमी ने अपनी 20 साल की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों फतेहपुर शहर
में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने अपने बेटे और पड़ोसी समेत एक अन्य रिश्तेदार के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को छिपाने की साजिश भी रची और सबूत मिटाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया।